हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना गणित प्रकाश का जो हमारा पहला अध्याय चल रहा है उसमें आज हम पेज नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ही करेंगे। फिर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ये इसके आगे सारांश दे रखा है पूरे लेसन का, ये कुछ नहीं, आप पढ़ लेंगे, आ जाएगा। ये एक वो है, क्या कहते हैं, पहेली है। आप मेरे को कमेंट करके बता देना ये पहेली करवाऊँ या नहीं, कर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम ये दो क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 13 और 14। क्या कहता है, लिमोसा एक पक्षी के नाम सबसे लंबी अविरत उड़ान को, अविरत होते कि बिना रुके, ठीक है, उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। बिना रुके अलास्का से ऑस्ट्रेलिया 13,560 किलोमीटर की यात्रा की। पता है क्या है, जैसे आपका ये पृथ्वी है, ये हमारा ग्लोब है, अलास्का तकरीबन यहाँ है, अलास्का आपका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, यानी पूरी की पूरी जो हमारी धरती है ऐसे ऐसे लंबाई में इसने ये कवर करता है, चलता है। 13,500 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा 13 अक्टूबर 2022 से आरंभ होकर लगभग 11 दिन तक लगातार चली। आप कहोगे हमें कैसे पता कब उड़े, तो इनके पाँव के अंदर ना ट्रांसमीटर लगा देते हैं और ट्रांसमीटर से उनकी ना लोकेशन आती रहती है, तो पता चलता रहता है कितनी दूर वो उड़ चुके हैं। बहुत पक्षियों के लगता है, शेरों के लगता है, मछलियों के भी लगाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कितनी दूर ट्रैवल करते, तो ये ट्रांसमीटर लगा होगा तभी वो, ये मैं वैसे बता रही हूँ जनरल, तो उसकी दूरी को हम तय कर पाए, देख पाए कि कितने दिन में उन्होंने तय किया। को लगभग 11 दिन तक लगातार उड़ती रही, चलती रही। उसके द्वारा प्रत्येक दिन में तय की गई लगभग दूरी ज्ञात कीजिए। पता लगाइए उसने प्रत्येक घंटे में लगभग कितनी दूरी तय की। ये देखो बहुत आसान है, कुल दूरी हमें पता है, कुल समय हमें पता है, दिन पता है, एक दिन का निकाल लेंगे और एक दिन से जब हम उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, हमें हर घंटे का निकालना होगा। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इस तरह उससे भी निकल जाएगा। और हमें एग्जैक्ट की बिल्कुल वही होना चाहिए, वो नहीं निकालना, हमें ये देखो लगभग निकालना है, ठीक है। यानी पॉइंट अगर कहीं आता होगा, दशमलव आता होगा, उसके बाद की संख्या को हम छोड़ देंगे। इसको करेंगे कैसे, मैंने पहले ही लिखा है, ये देखो, लिमोसा द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना लिखेंगे, कुल दूरी है, इसने किलोमीटर में है, 13,560 किलोमीटर। मैं किलोमीटर को शॉर्ट में लिख रही हूँ, किलोमीटर, ठीक है। फिर कुल दिन लगे, कितने दिन लगे, उसको 11 दिन लगे। तो प्रत्येक दिन में तय की गई दूरी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 13,560। एक दिन का निकालें तो हम 11 से भाग देंगे, ठीक है, 11 से शॉर्ट में ही देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 2 हासिल बचा और हमारा हो जाएगा 25 हुआ, तो उस पर जाएगा 11 दूनी 22, 36 बचा, 11 तिये 33 और फिर 3 बचा 30, 11 दूनी 22 और कुछ हमारे पॉइंट बनेंगे, तो पॉइंटों को हमें छोड़ देना है, तो हमें अंदाजा ही लगना है 1232 किलोमीटर और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लगभग, कि लगभग के हिसाब से हमें चलना है। ये अब हमें एक दिन की दूरी मिल गई, प्रत्येक का मतलब एक दिन की। प्रत्येक घंटे में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो हमें कैसे क्या पता है, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो हमें हर घंटे का निकालना है। तो कैसे करेंगे, प्रत्येक घंटे में ये हो जाएगा 1232/24, ठीक है। या तो आप 24 से सीधा भाग कर दो, नहीं तो मैं थोड़ा इजी के लिए 2 से करूँगी ऊपर, 2 छिके 12 और हमारा हो जाएगा 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 से काटा 12 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 नहीं जाने के नाम का, 2 अट्ठे 16 और इसने काटा 2 छिके 12। अब हम 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 6 कम 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम उसको छोड़ देंगे, तो आ जाएगा 51 किलोमीटर लगभग। ये एक घंटे में इतनी दूरी तय करती थी, ठीक है, ये हम जरूर लिखेंगे लगभग, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम 14 करते हैं। बॉल्ड ईगल को भूतल से 4,500 से 6,000, इस पर मीटर है, मीटर की ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाना जाता है, इतना ऊंचा वो उड़ती है। माउंट एवरेस्ट हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो चोटी है पहाड़ की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है।
हवाई जहाज 10,000 से, बल्कि ऊंचाइयाँ हमारे टाइम में 8,848 बोलते थे, 50 बोलने लगा, अच्छा लगभग लगा रखा है, बाकी हाइट बढ़ रही है माउंट एवरेस्ट की धीरे धीरे। हवाई जहाज लगभग 10,000 से 12,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जैसे कन्वीनियंट होता है ऊपर नीचे हो जाते हैं। सोमू के भवन की तुलना में ये ऊंचाइयाँ कितनी थी? सोमू का भवन हमने पहले किया था पेज नंबर 3 में। ये देख रहे हो, ये सोमू है, इसने लिखा मैं सोमू हूँ, ठीक है। और इसने अपना बताया था मैं 1 मीटर लंबा हूँ, और उसकी जो 4 गुना उसकी हर तल की भुजाई थी, 10 तल थे, तो 40 जो मीटर है वो सोमू के भवन की ऊंचाई आई थी, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में हमें देख रहे हैं बोल्ट जो ईगल है वो कितना ऊंचा उड़ती है, कितने गुना ऊंचा उड़ती है, जो माउंट एवरेस्ट से कितने गुना ऊंचा है, और जो ये क्या कहते हैं हवाई जहाज है कितना गुना ऊंचा उड़ता है। सवाल करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन में ही 4-5 क्वेश्चन है ये। तो हमने लिख लिया सोनू के भवन की ऊंचाई, इसको 40 मीटर लिख देते हैं हिंदी में। सोनू के भवन की ऊंचाई कितनी? 40 मीटर है। बॉल्ड ईगल के उड़ने की ऊंचाई कितनी है? हमें दोनों ही माननी पड़ेगी। 4500 से कितनी जा रही है? 6000 मीटर। भाई 4,500 मीटर भी उड़ सकता है, 6,000 भी उड़ सकता है। तो भवन की उसकी तुलना कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, 4,500 को भाग करेंगे 40 से, और या हम 6,000 भी ले सकते हैं, उससे 40 गुना। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, सीधा ही भाग कर देंगे, 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 5 4 एकम 4, 10 4 दूनी 8, ये तो हो गया तकरीबन 112। और इससे काटा तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 150, ठीक है। ये हमने काट के क्या निकाल दिया, बोल्ड ईगल सोमू के भवन से लगभग, हमें दोनों लिखना पड़ेगा, 112 से 150 गुना तक उड़ती है। जो बोल्ड ईगल है वो सोनू के भवन से 112 से 150 गुना ऊंची उड़ती है, ठीक है। हमने दोनों ले लिए। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई कितनी बताई थी? 8,850। इसमें सोनू के भवन के देखने, सोनू का भवन हमें पता है 40 है, तो हम क्या करेंगे, 8,850 को 40 से भाग करेंगे, 0 से 0 किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और कुछ पॉइंट बचे उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप लगभग, ठीक है। और यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख ही दिया आगे लगभग। तो 200, तो माउंट एवरेस्ट सोनू के भवन की तुलना में लगभग 221 गुना ऊंचा है, ठीक है। ये हमने अंदाजे से लिख दिया, हमें लगभग ही लिखना है। हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ान भरता है? ये भरता है 10,000 से 12,800 मीटर तक। वही हम जो सबसे नीचे उड़ता है उससे लेकर हम दोनों की किनारे को निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, 10,000 को किससे भाग करेंगे? 40 से, और 12,800 को किससे भाग करेंगे? 40 से। 0 से 0 कटा, 4 ने काटा, 4 दूनी 8, 20, 4 पंजे 20, 0, तो हो गए 250, पूरा ही चला गया। इसमें क्या करेंगे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 0, तो कितना हो गया हमारा 320। तो हम क्या लिखेंगे, हवाई जहाज सोनू की भवन की तुलना में 250 से 320 गुना ऊंचा उड़ता है, ठीक है। ये आपका इसमें तीनों पर्सन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद ये हमारा होगी पूरी एक्सरसाइज, ये हमारा सारांश। और रही ये वाली पहेली का समय, ये आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि ये मैं करवाऊँ या नहीं ज़रूरत करवाने की, आपकी क्लासों में क्या चल उसके हिसाब से। नहीं तो फिर हम अगला अंक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, अगर होमवर्क पे मिल जाए, प्रोजेक्ट में दे रखा हो तो अलग बात है। उसके बाद आते हैं अंक गणितीय व्यंजक, फिर नहीं तो हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।